नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आपको बताएंगे संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। संसद के नए भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, उच्च सदन देश के विधायी निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत। लोकसभा में नए विश्वास के साथ संकल्प से सिद्धि की यात्रा का किया आह्वान। विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया नारी शक्ति वंदन बिल पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वसम्मति से पारित करने की अपील। नए भवन में प्रवेश से पहले संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त अधिवेशन। प्रधानमंत्री का पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का किया आह्वान। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही आज से संसद के नए भवन में शुरू हो गई। नए भवन में प्रवेश करने से पहले पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में बड़े कैनवास पर मिलकर काम करना है और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार लाकर देश की प्रगति को गति देनी है। उन्होंने कहा कि संसद की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नए कानून बनाएं और पुराने पड़ चुके कानूनों को रद्द करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया हमें अपेक्षा से देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असंतुलित विकास समृद्धि नहीं दे सकता, इसीलिए सर्वांगीण विकास की दिशा में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव किया। समारोह में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं
कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहाँ भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया संसद भवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है और ये राष्ट्रीय गर्व, एकता और पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो हमें टकराव और व्यवधान की भावना को विदाई देते हुए सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हम नए संसद भवन में नई आकांक्षाओं के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सांसदों से बहुत अपेक्षाएं हैं और उन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। This momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आज़ादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, इसी केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही आज से संसद के नए भवन में शुरू की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से संसद के नए भवन की तरफ रवाना हुए। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और अन्य सांसद पुरानी संसद भवन से निकलकर नए भवन में दाखिल हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के उद्घाटन के अवसर पर सदन को संबोधित किया। तो सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। संसद के नए भवन में लोकसभा के नए कक्ष में कार्यवाही की शुरुआत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए सदन में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की संसदीय यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सहयोग की उम्मीद जताई। आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं
और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता की को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में कामकाज के पहले दिन लोकसभा में सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आजादी के अमृतकाल का ऊषा काल है। इस मौके पर आधुनिक भारत और पुरातन संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ है। खास बात यह है कि आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, जो शुभता और सिद्धि के देवता हैं। ये शुभारंभ नए विश्वास के साथ संकल्प से सिद्धि की ओर की यात्रा है। उन्होंने कहा कि अतीत की कड़वाहटों को भुलाकर आचरण, वाणी और संकल्प से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के निर्माण में 30,000 से ज्यादा इंजीनियरों और श्रमिकों के योगदान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संसद राष्ट्र सेवा के लिए है। संवैधानिक संस्था का निर्माण दल हित के लिए नहीं, देश हित के लिए है। देश हित के लिए मन, वाणी, विचार में संविधान की भावना पर ही सांसदों का व्यवहार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संकल्प एक होनी चाहिए। इस भावना को जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही भारत मजबूत होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है, यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारा संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। हमारे यहां कहा जाता है, यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है।
ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में लोकसभा में अपने उद्घाटन भाषण में महिलाओं को आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सदन में सभी दलों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से पेश किया गया। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर, कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी by the degree of progress which women have achieved, women have achieved। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने कई बार विधेयक में महिला आरक्षण के लिए बिल संसद में लाकर पास कराने की कोशिश की है। सर, मैं ये कहना चाहते हैं, जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा
कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के दावों पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सवाल उठाया। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज, मैं आगे कहता हूं प्लीज, मैं आगे कहता, माननीय सर प्लीज। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। सदन दिन भर में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। संसद के नए भवन में राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि हमें संकल्प लेना होगा कि देश हित को हम सर्वोपरि रखेंगे। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र की सेवा करने और मानवता के छठे हिस्से के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखानी होगी। माननीय सदस्य, आज के दिन मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है। हम सबको संकल्प लेना होगा कि देश और देश हित हम सर्वोपरि रखेंगे। हम अपने भारतीय होने का गौरव हो और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आज की नई शुरुआत भारत के भविष्य के लिए दूरगामी और सकारात्मक साबित होगी। ऑनरेबल मेंबर्स, we have to carry best of everything forward and leave behind unhealthy baggage. We must place our total commitment to serve the nation and bring about positive change in the lives of 1/6 of humanity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने पर जोर दिया। संसद के नए भवन में राज्यसभा की कार्यवाही के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च सदन देश के विधायी निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्यों के सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन राष्ट्र को एक दिशा देते हुए राजनीतिक चर्चा के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर गंभीर बौद्धिक चर्चा का केंद्र बने। हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं। मैं सबका उल्लेख तो
न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान, श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। हमें निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने होंगे। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सोच और शैली के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है और इसके लिए कार्य के दायरे और विचार प्रक्रिया का विस्तार करना होगा। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा। एक सहज स्वभाव होता है और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करने वाला बनेगा। आदरणीय सभापति जी, हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना है, क्योंकि देश, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। एक कालखंड था जब सामान्य मन को लगता था कि ठीक है, हमारे माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे। आज समाज जीवन की और खास करके नई पीढ़ी की सोच वो नहीं है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।